विद्युत कार के लिए औजार टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। हथौड़ा मूलतः एक प्रवर्धक है शक्ति बल कार्य ऊर्जा बल का। हथौड़ा मूलतः एक बल प्रवर्धक है। हथौड़ा का कार्य दीवार में कील ठोकने, छेनी की सहायता से दीवार या लकड़ी आदि में छिद्र करने के लिए बल लगता है। एक डैश छेनी में एक तिरछी धार होती है, टेपर्ड एज होता है, जिसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। संयुक्त ज्वाइंट बोलते हैं उसको। एक ज्वाइंट छेनी में एक तिरछी धार होती है, जिसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। एक संयुक्त छेनी में एक तिरछी तथा तेज धार होती है और इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसालों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह निम्न कार्बन इस्पात की बनी होती है। उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास होगा। AWG का फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज चालक के आकार को दर्शाता है। इस संख्या के संबंध में संख्या जितनी छोटी होगी, वायर का व्यास उतना ही बड़ा होगा, अर्थात वायर मोटा होगा। 40 AWG और 20 AWG में 20 AWG का व्यास ज़्यादा होगा। एक नियॉन परिपथ टेस्टर समांतर डैश टेस्ट के लिए होता है। फेज कला एक नियॉन परिपथ टेस्टर समांतर फेज कला टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। नियॉन परिपथ टेस्टर का प्रयोग आमतौर पर फेज परीक्षण के लिए किया जाता है। यह फेज की निरंतरता मापता है, जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड होता है, जिसका प्रयोग 500 वोल्ट तक किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? सिरेमिक काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है। निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का प्रयोग या उपयोग पाइप या रॉड जैसा गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जाता है? प्लायर हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मोड़ने और काटने जैसी कई कार्यों के लिए किया जाता है। रेक एक हैंड टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप में, ब्रूम आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू के रूप के लिए। रैक एक हैंड टूल है जिसका उपयोग आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित से दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? रिंच दिए गए चित्र में हैंड टूल दर्शाया गया है। रिंच एक नियॉन सर्किट टेस्टर किसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है? चेकिंग वेदर द सर्किट इज लाइव और नॉट यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं। एक नियॉन सर्किट टेस्टर का उपयोग परिपथ जीवित है या नहीं इसे जांचने के लिए किया जाता है। यह सस्ता और उपयोगी उपकरण है। नियॉन टेस्टर का उपयोग फेज टेस्ट के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग 500 वोल्ट तक की विद्युत की उपलब्धता को जांचने के लिए किया जाता है। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? रस्प कट रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है। इसका प्रयोग लकड़ी, रबर या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा नर्म धातु एवं चमड़ा आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हथौड़ा का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हथौड़े का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हथौड़े का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है। बॉल पिन हथौड़े के लोहे को कोर्जित करके बनाया जाता है। इसमें एक तरफ
की आकृति बाल की तरह होती है। देखिए, बाल की तरह है, हैंडल है, बेस हो गया, नेक हो गया, फेस हो गया। इसका उपयोग विशेष तौर पर रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। एस डब्ल्यू जी 22 वायर में का सामान्य व्यास ज्ञात कीजिए। 0.711 0.711। SW22 का सामान्य व्यास 0.711 तथा क्षेत्रफल 0.39733973 mm² होता है। इससे तारों या केबलों का व्यास मापा जाता है। SW-G 90 का व्यास 1.016 mm होता है। SW-G 20 का व्यास 0.914 mm होता है। SW-G स्टैंडर्ड वायर गेज का SW-G का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज है। 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है त्रिवर्ग ट्राई स्क्वायर। 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए ट्राई स्क्वायर का उपकरण का उपयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर समकोण पर कभी दो धात्विक भुजाओं वाली दस्ती औजार है, जिसमें एक एक भुजा स्टॉक तथा दूसरी भुजा को ब्लेड कहा जाता है। ब्लेड की लंबाई समांतर 100 mm, 150 mm और 200 mm होती है। एडजस्टेबल ब्लेड टाइप हो गया, फिक्स ब्लेड टाइप। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संयुक्त प्लायर का। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को पकड़ने, काटने, मोड़ने और ज्वाइंट लगाने के लिए संयुक्त प्लायर का प्रयोग किया जाता है। पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? पिन जैसे ही बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए। पिन वाइज अत्यंत महीन तारनुमा झाग को पकड़ने के काम आती है। इसके द्वारा पतली छड़, घड़ी के शाफ्ट आदि को पकड़कर उन पर मशीनी कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? बॉल पिन हथौड़े का। धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए लगने वाले रिवेट को चोट मारकर फैलाने के लिए बॉल पिन हैमर प्रयोग किया जाता है। इसके पिन का आकार अर्धगोलाकार होता है, जिसका प्रयोग छेनी पर पंच मारने के लिए भी किया जाता है। पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु, अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए। पोकर का प्रयोग लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए किया जाता है। इसे सुम बी या ब्राउल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। पोकर देख लीजिए, यही पोकर है। यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित के ही समान है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के समान ही होता है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की परिशुद्धता की मापा जा सकता है, अतः किसी भी कोण को अधिक परिशुद्धता से मापने के लिए बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोट्रैक्टर के द्वारा हम किसी भी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग 1 डिग्री अपॉन 12 या 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते हैं। एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर इसका गो और दूसरे पर नो गो आकार लगा हो कहलाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के एक ही सिरे पर गो और या नो गो को बनाया जाता है। इसका गो सिरा न्यूनतम अनुमन्य
मिनिमम परमिसेबल डायमेंशन में और एन गो सिरा अधिकतम अनुमान्य बीमा मैक्सिमम परमिसेबल डायमेंशन में बनाया जाता है। इसमें पहले गो सिरा करके तत्पश्चात एन नो और जियो सिरा फिर हैंडल होता है। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए की जाती है? बाहरी थ्रेड को। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग बाहरी थ्रेड की जांच के लिए किया जाता है। जांच की वाय चूड़ियों को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग को जाप पर नट की भांति चढ़ाया जाता है। यदि यह ठीक से चढ़ जाता है तो थ्रेड ढीली नहीं रहती है, तो यह माना जाता है कि थ्रेड ठीक है, अन्यथा नहीं। ऐंठन के पहले स्वीप गेज की सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ कर लेना चाहिए। सौम्य या सांभर लेदर। ऐंठने प्रिंगिंग के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को मुलायम लाइनेन का कपड़ा या सांभर लेदर द्वारा साफ कर लेना चाहिए। गेजों को परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया को रंगीन कहा जाता है। स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए रिंगिंग प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा मापक सतहों के मध्य वायुअंतराल रह जाने से गेज की साइज अधिक बन जाती है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, जिसमें माप क्या है? 2.88। माइक्रोमीटर यंत्र जिसका उपयोग सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापने के लिए किया जाता है। परिपथ के सातत्य के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया गया है? नियॉन चेस्टर का। परिपथ सातत्य का परीक्षण के लिए नियॉन चेस्टर, ओम मीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन तथा वोल्टमीटर द्वारा परिपथ सातत्य परीक्षण के लिए नियामक टेस्टर ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन, वोल्टमीटर द्वारा वोल्टेज का मापन किया जाता है। अर्थ पॉइंट हो गया, क्लिप हो गया, नियॉन लैंप विथ रेजिस्टेंस, स्टीम या टिप्स। एक नियम टेस्टर को इसके वर्किंग वोल्टेज द्वारा निर्देशित किया जाता है। एक नियॉन टेस्टर को उसके कार्यकारी वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियॉन टेस्टर फेज टेस्टर पेचकस के समान होते हैं, जिसके द्वारा सप्लाई में फेज टेस्ट किया जाता है, जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड लगा होता है। इसका प्रयोग 500 वोल्ट तक की विद्युत की उपलब्धता को जांचने के लिए किया गया है। एक लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जिमलेट, बर्मा जिमलेट का यूज किया जाता है। लकड़ी के सामान हो गया। लकड़ी के सामानों को छोटे छिद्र बनाने के लिए बर्मा का प्रयोग किया जाता है। SWG इज यूज टू मेजर। SWG डैश को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायमीटर व्यास। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है? 18 SWG। जिस तार का SWG का मान G कम होता है उस तार का व्यास अधिक होता है, और इसके विपरीत जिस तार का SWG कम होता है उस तार का व्यास अधिक होता है, जिसके विपरीत जिस तार का SWG अधिक होता है उस तार का व्यास कम होता है। SWG वाले तार का व्यास अधिक होने के कारण इसका प्रतिरोध R/ρ/L/A कम होगा, जिससे उसमें धारा अधिक प्रवाहित होती है। तो उपरोक्त अनुसार
18 SWO वाले तार में अधिक धारा प्रवाह है। दस्ती औजारों के दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरूल प्रयोग किया जाता है। वैद्युतीय तारों का खिंचाव रोकने के लिए, पीवीसी कवच का फटाव रोकने के लिए, सूती आवरण के सिरों को बिखरने के लिए। दस्ती औजारों के दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरूल प्रयोग किया जाता है। विद्युतीक केबल्स में पीवीसी फेरूल तारों के बिखराव रोकने के लिए तथा पीवीसी कवच के फटाव एवं सूती आवरण के सिरों को बिखरने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कंपास प्रयोग करेंगे? बीम। बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए बीम कंपास प्रयोग किया जाता है। ए पेयर ऑफ कंप्रेशन that can be used to inclining circular at संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है? संकीर्ण जगहों में काम करने में किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? लंबे नोकदार प्लायर का। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए लंबे नोकदार प्लायर का उपयोग किया जाता है। इस प्लायर को सीधे एवं वक्र जा के रूप में बनाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 160, 180, 200, 220 मिलीमीटर होती है। रेत में प्रयुक्त होने वाला सामग्री उच्च कार्बन स्टील। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च कार्बन स्टील है। रेती का प्रयोग किसी कार्यखंड की सतह पर खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की क्रिया को रेतना या फाइलिंग कहते हैं। इस एलटी और एसटी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। एलटी और एसटी लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक कड़क लिंग में केबल डैश का उपयोग करते हुए क्रिप किया जाता है। क्रिपिंग करने वाला उपकरण। एक कड़क लग में तार या केबल क्रिपिंग एक कड़क में तार या केबल क्रिपिंग वाले उपकरण का उपयोग करते हुए क्रिप किया जाता है। टी स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री के कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। इसको लकड़ी बने समकोण में देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह 150 mm से 200 mm के साइज में उपलब्ध है। इलेक्ट्रीशियन इसका इस्तेमाल लकड़ी से बने जॉइंट्स को मापने और टी स्क्वायर को सटीकता के मापने के लिए किया जाता है। इसको लकड़ी से बने समकोण को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। 150 mm से 200 mm साइज में उपलब्ध होता है। इलेक्ट्रीशियन इसका इस्तेमाल लकड़ी से बने जॉइंट्स को मापने एवं देखने के लिए करते हैं, जिसका ब्लेड कुछ पतला व माइल्ड स्टील तथा कार्बन स्टील का है। लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिपिंग प्लायर। प्लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए क्रिपिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। लग के प्रयोग से सर्वोत्तम विद्युतीय संयोजन प्राप्त होता है। केबल के समापक सिरे को लग के फेरूल में जकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है, जो क्रिपिंग औजार कहलाती है।